हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गौतम गंभीर की पहली सीरीज और सीरीज बुरी तरीके से हार गई इंडिया 2-0 से, वो भी श्रीलंका जैसी टीमों से 27 सालों के बाद। हाँ, गंभीर अपने आप को जो बहुत बेहतरीन कोच साबित करने पर लगे हुए थे। अगर किसी चीज की तैयारी नहीं की जाती है तो यही हश्र होता है, चाहे वो जिंदगी हो या फिर क्रिकेट। अगर बिना प्लानिंग के कोई चीज आप करिएगा तो उसका परिणाम गलत ही निकलेगा। जी हाँ, 2-0 से इंडिया वनडे सीरीज श्रीलंका से हार गई है। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि इस टीम में बहुत स्टार प्लेयर नहीं थे, सारे के सारे स्टार प्लेयर खेल रहे थे। इसके अलावा सिर्फ एक बुमराह को छोड़ दीजिए तो सब के सब प्लेयर खेल रहे थे इस टीम में। इसके अलावा कोई भी प्लेयर बचे हुए नहीं थे। और हारा नहीं है, पूरी तरीके से हारा है। हाँ, पहला मैच तो किसी तरीके से आप टाई करवा लिए, गिरते पड़ते किसी तरीके से। दूसरा मैच आप 32 रनों से हारे, और आज तीसरा मैच 110 रन से हार गया भाई। और पता है कितने बल्लेबाज खेल रहे थे भारतीय टीम में? 10 बल्लेबाज से भारतीय टीम आज उतरी थी, 10 बल्लेबाज से, और 10 मिलकर के मात्र 138 रन बनाए हैं, जिसमें 35 रन रोहित शर्मा के और 30 रन वॉशिंगटन सुंदर के हैं। मतलब 65 रन इधर निकाल दीजिए तो उधर 70 रन में पूरा का पूरा टीम धाराशायी हो गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में आने वाला है, और गौतम गंभीर अपने जिद पर अड़े हुए हैं। अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट मांगे थे आपसे तो आपने क्यों नहीं दिया? जबरदस्ती आप उनको खिलाए और यही हश्र हुआ। हालांकि रोहित शर्मा तो टॉप रन स्कोरर है भारत के लिए। एक रोहित शर्मा ही ऐसे प्लेयर है जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेले हैं, पूरे सीरीज में अच्छा खेले हैं। एक रोहित शर्मा और एक आप अक्षर पटेल को जोड़ सकते हैं जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी से अच्छा खेले हैं। इसके अलावा कोई भी प्लेयर जो अपना छाप होता है ना, छोड़ने में नाकाम रहा है। और भारत स्पिन खेलने के लिए सरताज जाना जाता था कि भारत स्पिन का सरताज है, और स्पिन के ही जाल में फंस जाती है भारतीय टीम। तीनों मैच में 29 विकेट स्पिनर ने लिया है, 29 विकेट। अब सोच करके देखिए कितना घटिया स्पिन खेला है भारतीय टीम। अरे ठीक है, टर्न होता है, ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए अलग ग्राउंड है और आपके लिए अलग ग्राउंड है। अभी तो उसी पिच पर खेल रहे हैं जहां इस पर श्रीलंका खेल रही है। हाँ, वो पहले बल्लेबाजी कर रही थी, वो बाद में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वो तो टॉस तो किसी के हाथ में होता नहीं है। लेकिन आप इंटेंट तो दिखाइए, खेलने का आप जज्बा तो दिखाइए। यहाँ तो सबको T20 और IPL की आदत पड़ी हुई है, वनडे खेले कौन? अब हम आपको बता दें कि वनडे 2024 में पहला सीरीज था वनडे का, और यही मात्र एक सीरीज था वनडे का। इसके अलावा कोई भी सीरीज वनडे का 2024 में नहीं है। अब फरवरी में सीधे इंग्लैंड से वनडे सीरीज है। बस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मात्र 2 सीरीज वनडे का, 3 मुकाबले श्रीलंका से था जो कि 2-0 से हार गया इंडिया, और 3 मुकाबले मात्र इंग्लैंड से है फरवरी में। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। चलिए खैर, आज की मैच की बात कर ही लेते हैं। रियान पराग का आज डेब्यू हुआ। रियान पराग को विराट कोहली के द्वारा डेब्यू कैप मिला, और रियान पराग जिसको अपना आइडियल मानते थे उसी के द्वारा उनको डेब्यू कैप दिया गया। रियान पराग का हालांकि प्रदर्शन गेंदबाजी से अच्छा था, 9 ओवर में 54 रन देकर के 3 विकेट लिए हैं। अब गेंदबाजी में रियान पराग जैसे गेंदबाज 3 विकेट लेते हैं, और कुलदीप यादव को 1 विकेट मिलता है, अक्षर पटेल को 1 विकेट मिलता है, वॉशिंगटन सुंदर को विकेट नहीं मिलता है। मतलब कि जो मेन स्पिनर थे उनको विकेट नहीं मिला है। और सिराज साहब जो एक मात्र आज फास्टर खेले थे, 1 विकेट लेकर के 78 रन दिए हैं सिराज साहब, और एग्रेशन तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे श्रीलंका को अकेले ऑल आउट कर दिए हैं। तो किसी भी खिलाड़ी के द्वारा कोई भी प्रदर्शन देखने को कुछ खास नहीं मिला है। फिर से आज वही हुआ, सेम तीनों मैच में रिपीटेशन हुआ है। जैसे फर्स्ट मैच हुआ वैसे सेकंड मैच हुआ, और सेम इंटेंट वही सेम मैच थर्ड मैच हुआ है। मतलब टॉस श्रीलंका जीतती है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, ओपनिंग की साझेदारी शानदार रहती है। अभिषेक फर्नांडो का शानदार 96 रनों की पारी रहती है, 40 रन बनाती है, 249 रनों का टारगेट होता है। फिर से 59 रन कुशल मेंडिस के द्वारा, पथुम निशंका के द्वारा 45 रन, और 96 रन अभिषेक फर्नांडो के द्वारा देखने को मिलता है। किसी भी गेंदबाजों के द्वारा एक रियान पराग को छोड़ दिया जाए तो कुछ खास गेंदबाजी नहीं देखने को मिलती है। फिर वहीं पर जब भारत बल्लेबाजी करने आती है, शुरुआत काफी अच्छा देते हैं हमारे रोहित शर्मा सर, 20 गेंदों में 35 रन, और शुभमन गिल मात्र 6 रन बनाकर के आउट होते हैं। लेकिन फिर जब आते हैं विराट कोहली, वो भी चार्ज शुरू किए थे, 18 गेंदों में 20 रन बनाते हैं। फिर ऋषभ पंत आते हैं, कूद गए हैं। अब वो कौन सा शॉट खेले थे? 20 महीना के बाद आज वो पहला वनडे खेल रहे थे, और कूद करके मारने के चक्कर में स्टंप आउट हो जाते हैं। इस पिच पर भाई कूदने की क्या जरूरत थी? उसके बाद श्रेयस अय्यर भी नहीं चल पाते हैं, विराट कोहली भी नहीं चल पाते हैं, और दोनों अपना रिव्यू लेकर के, 2 रिव्यू बचता है, दोनों खा करके निकल जाते हैं। उसके बाद शिवम दुबे जब आउट होते हैं तो उस समय रिव्यू का अता पता ही नहीं रहता है, जबकि शिवम दुबे आउट नहीं होते हैं, रिव्यू ही नहीं होता है।
लगातार हर अंतराल पर, मतलब 37 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद 53 रन पर दूसरा विकेट गिरता है भारत का और 138 रन पर पूरी भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती है श्रीलंका के खिलाफ। यकीन नहीं होता है, ठीक है हार जीत होता है, 5 रन 10 रन 20 रन से हार जीत होता है, चलता है वनडे में। ये 110 रन से आप श्रीलंका जैसी टीमों से हार रहे हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है। और गौतम गंभीर 2.0 द ग्रेग चैपल शुरू हो चुका है। मैं पहले भी बताया था कि ग्रेग चैपल जब आए थे और भारतीय टीम में जो पूरी राजनीति के तहत भारतीय टीम को बर्बाद किया गया था 2007 में, वही हाल अभी इंडिया का होने वाला है। इंडिया इतनी भी बुरी टीम नहीं है भाई कि आप इतना गंदा स्पिन खेल के और श्रीलंका जैसी टीमों से हार जाए। ठीक है प्रैक्टिस नहीं होगा हम जानते हैं, लेकिन एक इंटेंट भी तो होना चाहिए ना। अब जिस इंटेंट से कप्तान खेल रहे हैं, बाकी कोई भी वैसा आसपास भी नहीं खेल रहा है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सभी के सभी बल्लेबाज मतलब धाराशायी होते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों जैसे के सामने नजर आए। और आप कह रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के मोस्ट कंटेंडर है जीतने का, नहीं है। अब आप ये बात मान के चलिए, ये आग की तरह जंगल में खबर फैल गई होगी कि भारतीय टीम को स्पिन ट्रैक दीजिए और भारतीय टीम को धराशायी कीजिए। ये नियम बन जाएगा कुछ दिनों में और आपके खिलाफ 2-2 3-3 स्पिनर खिलाया जाएगा और आप जहां जाइएगा खेलने वहां आपको स्पिन ट्रैक दिया जाएगा। 1997 में सीरीज जीती थी लास्ट बार इंडिया से श्रीलंका, द्विपक्षीय सीरीज जब भी ओडीआई का होता है। उस समय भी सनत जयसूर्या प्लेयर के रूप में खेले थे और मैन ऑफ द सीरीज थे। उस सीरीज में 3-0 से मुकाबला हारा था भारत। उस समय भारत के कप्तान उस समय सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे और आज एज ए कोच 2-0 से भारत को हराया है सनत जयसूर्या के कोचिंग में। कोच सनत जयसूर्या न हुए कि ऐसी घटिया टीम लेकर के भारतीय टीम को हरा दी और इतना मजबूत टीम होते हुए गौतम गंभीर साहब के पास हार गई भारतीय टीम। लोगों को भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा, किसका सबसे अच्छा रहा, किसका सबसे बुरा रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।